वीडियो थोड़े इसकी बात है ना, मैंने सारा वीडियो इसको काम कर रहे हैं पता तुम्हें वीडियो कराओ फायदे की स्टोरी करो इन आपने थोड़ा थोड़ा पूछा इसमें व्यू वैसे पूरी स्टोरी का नहीं पूरा पूछना और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक डोडा के पुलडोडा इलाके के अंदर मौजूद हैं और दरियाई चिनाब के बिल्कुल किनारे पे मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे जितना शांत ये पानी आपको देखने को मिलेगा उससे ज्यादा ये पानी नुकसान भी करता है और काफी डेंजर से पानी माना जाता है। जब भी यहाँ पे बारिश वगैरह हुई और बाढ़ देखने को मिली और उस बाढ़ की वजह से पिछले दिनों आपने देखा था कई सारे लोगों के घरों में पानी घुसा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को रेस्क्यू भी किया था और नुकसान कई सारा देखने को मिला था। मगर इस पानी के अंदर जो लोग जाते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, जब भी यहाँ पे चिनाब खिते के अंदर कोई सड़क हादसा होता है, चाहे हम नेशनल हाईवे 244 को लेके बात करें, जो भी गाड़ियां दरियाई चिनाब में जाती हैं उन बॉडीज को जो लोग वहां से निकालते हैं, क्योंकि ये पानी जिस तरह से मैंने पहले कहा कि डेंजरस काफी माना जाता है। जब गाड़ी इस दरियाई चिनाब में जाती है तो वहां से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे साथ रेस्क्यूअर हैं जिनका नाम हमजा शेख है, जो डोडा पुलडोडा के रहने वाले हैं और चिनाब रेस्क्यू के साथ जुड़े हैं। लगभग 40 के करीब ये सारे लोग हैं जो रेस्क्यू यहाँ पे करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जो है आज के, अगर हम इन दिनों की बात करें तो हमजा को ही माना जाता है। मैं बातचीत करना चाहूंगा, हमजा थोड़ा सा बताएगा कब से इस चिनाब रेस्क्यू के अंदर आप काम कर रहे हैं, जो आपका मानना है कि जो हमारा एक ग्रुप है 40 के करीब वहाँ पे सारे लोग हैं, चिनाब दरिया के अंदर कब से आप रेस्क्यू करते हैं और किस तरह का काम आपका रहता है जब भी कोई हादसा होता है? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जी मीडिया का, जिन्होंने हमारी बात आगे रखने का हमें मौका दिया। तो हमें 40 साल हो गए हमारी टीम को, उसमें से मुझे वॉलंटियर काम करते हुए 12-13 साल हो गए। तो हमें 40 बंदों की टीम है। तो आए दिन जहाँ इस चिनाब वैली में जहाँ भी हादसा होता है तो सबसे पहले हमें ही कॉल करते हैं और हम ही जाते हैं, क्योंकि देखिए एसडीआरएफ में हैं तो हैं, वो कोशिश बहुत करते हैं, बाकी भी एनजीओज हैं, टीमें हैं, पर वो पानी में कोई नहीं उतर पाता है, तो पहले ही हमें फ़ोन करते हैं। और जब भी कोई सुसाइड करने कहीं से भी आता है तो हमें ही बोलते हैं कि भाई आप इस टीम को कॉल करें, वहाँ पे जाएं तो उनको बचाएं वहाँ पे। जो आपके प्रेसिडेंट है मुश्ताक अहमद शेख साहब, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि उनसे जब कभी बात होती है तो उन्होंने कहा कि बहुत हज़ारों के हिसाब से हमने बॉडीज़ यहाँ से निकाला होगा। किस तरह का एक्सपीरियंस उनको है और उनसे क्या सीखने आपको मिला? सर सारा उनसे ही सीखा है, उनको देख के ही हमने सीखा है और काम कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये टीम वजूद में उन्होंने ही लाई। सबसे पहले 40 साल पहले
हमारे पास कोई टीम नहीं थी, कोई SDRF नहीं थी यहाँ पे। तो एक गुजर लड़का गया था यहाँ से कोई 40 साल पहले डूल हस्ती प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पे वो ट्यूब पे गए और ट्यूब पे उस लड़के को निकाल के साइड पे लाए। तो वहीं से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम भी टीम में जुड़े, तो हम भी लगे हैं तब से। अब मैंने देखा जब भी यहाँ पे कोई सड़क हादसा होता है, चाहे बड़ी गाड़ी की हम बात करें, छोटी गाड़ी की हम बात करें, तो वो बॉडी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दरियाई चिनाब में जब गाड़ी जाती है वहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, मुश्किल रहता है। किस तरह से बॉडीज़ को आप ढूंढते हैं, रेस्क्यू किस तरह का रहता है और क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको वहाँ पे लगते हैं? सर पहले तो बहुत आसान था जाना, क्योंकि पहले बोट थी हमारे पास। क्योंकि इस साल फ्लड आने की वजह से हमारी बोट जो है वो डैमेज हो गई, उसका जो प्रोपेलर है वो फैन वो चला गया पानी में। तो अब बोट हमारी बिल्कुल ज़ाया हो गई है। अब जब भी कोई डेड बॉडी आती है तो बहुत दिक्कत आती है, हमें SDRF को बोलना पड़ता है, PCR कॉल करना पड़ता है, उसके लिए बोट लानी पड़ती है, तब तक वो बॉडी सड़ जाती है, यहाँ वहाँ से आगे निकल जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मैं मौजूदा गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें एक बोट दी जाए और हमारे बारे में सोचा जाए। क्योंकि आप देखिए ना कि हमसे पहले जो बंदे टीम में थे उनकी तो एज भी चलेगी, अब कोई 40 साल का, कोई 35 साल का, देखिए कोई 40 साल इस टीम को हुए। तो ये ना हो कि हमारे साथ भी वैसा ही हो, क्योंकि हम किसी काम के नहीं है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हमें बुलाया जाता है, ये नहीं देखा जाता ये जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर हम दिन भी लगा रहे होते हैं उस टाइम भी हमें वो दिन छोड़ के जाना पड़ता है जब वहाँ। ये आप पानी में जाते हैं, कोई लाइफ सेविंग जैकेट वगैरह आप पहनते हैं? सर पानी में अगर जाना हो तो जैकेट का कुछ काम ही नहीं है उसमें, बिना जैकेट के, क्योंकि जैकेट आपको नीचे नहीं जाने देगी। वो एक जैकेट उस बंदे के लिए है जिसको तैरना नहीं आता होगा, तो बिना जैकेट के कूद पड़ते हैं। आपको जितना ये पानी शांत दिख रहा है, जब कोई गाड़ी जाती है इसमें ये उस टाइम उतना ही खूंखार हो जाता है। ये कितना गहरा कितना हो सकता है? सर गहराई का इसका कोई अंदाजा नहीं है, लगभग आप जितनी ये डोडा की पहाड़ी देख रहे हैं इतना गहरा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब रेत भर चुकी है, कम से कम इतना तो होगा ही होगा। जी सर। तो आप कहाँ तक, मैं मान के चलूं, अगर यहाँ से आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं? सर यहाँ से डैम तक जाते हैं हम, बोट बगलिया डैम वहाँ तक आप जाते हैं? बगलियार तक जाते हैं हम, और बहुत बार गए हैं। तो कितना टफ रहता है आपके लिए वहाँ तक जाना? सर बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर तब वो मुश्किल हो जाता है जब कोई बॉडी लानी हो वहाँ से, क्योंकि बॉडी की कंडीशन ऐसी होती है कि उसको हम चढ़ा नहीं पाते हैं, सड़ जाती है। मीट हाथ लगाने से वो पूरा मीट निकल जाता है। बोट को फिर कभी कभी ऐसा होता है कि खींच के लाना पड़ता है बॉडी को। जनाब रेस्क्यू ने अभी तक कितनी बॉडीज को जो है वो रिकवर किया होगा? सर हज़ारों, मैं कहूँ तो मेरे इस 10-15 के साल में एक्सपीरियंस में तो 500-600 की लगभग डेड बॉडी मैंने निकाली होगी, और 300-400 से ऊपर, 300 से ऊपर मैंने जाहिर जिंदा निकाले हैं अभी तक। और जो हमारे वो प्रेसिडेंट है मुश्ताक साहब, उन्होंने तो कोई अंदाज, उनको तो उम्र ही हो गई इसमें, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस टीम में। आपने कहा कि जो इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे मिलते नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से कभी ऐसा कहा आपने कि हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, चाहे हम बोट को लेके बात करें? मुझे लगता है कि इससे पहले भी आप मीडिया के सामने आए थे, आपने कहा था कि यही चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या आपको वो दी गई? सर बहुत बार कहा एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत बार। अभी महराज साहब को भी कहा था, उन्होंने भी कहा कि हम आपको एक स्टीमर दे देंगे, बोट। और मैं डी साहब के पास भी गया था, उन्होंने भी कहा जितना हमसे हो सका हम करेंगे। जी। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ आपको आती हैं वो नहीं आएंगी? अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हेल्प करेगी तो हो सकता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर पाएँ और आसानी हो। जो बॉडीज़ वगैरह जो मैं देखता हूँ जब ठाठरी या किश्तवाड़ या बाकी सारी जगहों से आती हैं, वो आगे जो दूसरा वाला एरिया है, असर वाला एरिया है, वहाँ तक वो पहुँचती है। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ का जो अभी आप शांत पानी देख रहे हो, गर्मियों में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से आप 4 किलोमीटर आगे जाओ, 5 किलोमीटर तक बिल्कुल तेज़ पानी होता है, बॉडी रुकने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और बॉडी आपको तुरंगल वाले एरिया में ही मिलेगी, यहाँ डैम पे या तुरंगल पे, तो हमें यहाँ से वहीं जाना पड़ता है। ये हो सकता है कि अगर कोई छलांग मारे तो उस टाइम उसको बचाने के लिए अगर पकड़ लिया जिंदा तो पकड़ लिया, नहीं तो बॉडी हमें आगे मिलेगी। सुनने में है कि कुछ बरसों पहले यहाँ पे एक चॉपर भी इस पानी में चले गया था, और कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका भी कुछ पता नहीं लग पाया था, जो लोग उसमें सवार थे या वो चॉपर कहाँ चले गया। सर बहुत टाइम पहले की बात है, उस टाइम ये डैम का कोई वजूद नहीं था और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो फ्लो की वजह से और गहराई भी बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से गोताखोर आए थे उनको इसका जो किनारा वो नहीं मिला, बहुत गहरा है इसमें। 2 जगह, एक तुरंगल वाली साइड चॉपर गया था, एक यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, दोनों नहीं मिले। चलिए, हमजा शेख हमसे बात कर रहे थे, एक रेस्क्यूअर हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पानी के अंदर किस तरह का काम रहता है और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे लगती हैं जो हमारे पास नहीं है, और मौजूदा सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं, चाहे बोट के हवाले से हम बात करें या बाकी सारी जो चीज़ें जो रेस्क्यू के दौरान इनको लगती हैं, मुझे लगता है इनको मिलेंगी। मगर इन्होंने कहा कि दरियाई चिनाब किस तरह का डेंजरस है और कितना ज़्यादा पानी का फ्लो यहाँ पे रहता है और कितना गहरा ये दरियाई चिनाब है। तो साफ तौर पे जिस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड रखी, सरकार को कहा कि हमें भी सरकार को एडजस्ट करना चाहिए। जिस तरह से वॉलंटरी तौर पे यहाँ पे काफ़ी टाइम से लगभग 40 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, अगर हम हमजा की बात करें तो सामने आप देख सकते हैं जो दूसरा किनारा है,
हमजा वहां तक भी जाता है। और जब कभी चाहे हम बाढ़ बताएं, बाढ़ के टाइम भी हमजा काफी अच्छा काम करते हैं, और आगे पीछे भी जब यहाँ पे कोई हादसा वगैरह होता है तब भी हमजा पहल करने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार इन लोगों के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी जिससे इन सब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।